Yes. अस्सलाम वालेकुम मिस। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I'm here. Miss, I think I used the wrong link. चलो Sir, are we waiting for the audience? Walaikum assalam, Alvina.
Assalamu alaikum, all those who are here. Can you all hear me? No. There is a message from a participant that she cannot hear. It is in the private window. Okay, you can now. Those who cannot hear needs to reconnect. Yes, because the volume is going correct. Those who cannot hear properly, they can reconnect, please. Assalamu alaikum Zainab, assalamu alaikum Poonam, assalamu alaikum Miss Umaima, assalamu alaikum Kashmala, assalamu alaikum Amina, Musa, Alvina, Arani, Shahina, Hussain. How are you all? Walaikum assalam. We'll wait for a few more moments because there was a little mishap from our side as the light timings were matching with our connection. So we have to wait a little for others to join. Alhamdulillah, I'm fine. Okay, would you like to introduce yourself, starting with Alvina? Hello Alvina, can we hear from you? थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बहुत ज्यादा सन्नाटा हो गया है. अस्सलाम वालेकुम अलवीना. मैसेज नहीं करें, चैटिंग में. Open your mics and you can just talk. Okay, anyone else would like to? Walaikum assalam, ma'am. I am Alvina. कैसी हैं अलवीना, खैरियत से? क्या Yes, करती हैं? ma'am. Alhamdulillah. आप सुनाएं. क्या करती हैं, कहाँ से हैं आप? मैं डिग्री सिटी के पास एक विलेज से हूँ और मैं ट्यूशन पे बच्चों को पढ़ाती हूँ. चलिए, वेरी गुड, दैट्स नाइस. और अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी थोड़ा सा? Okay, what about Zainab? जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो. कैसी हैं? इसमें मेरा ताल्लुक है, मीट किया हुआ है. की आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है. हाँ जी मैम, मैं कोयटा बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है.
From so far, फिर तो जायज है आवाज का कटना. ओके मिस, विल लीव अ मैसेज इन द चैट. आपकी आवाज कट रही है, ठीक है? हम आपसे थोड़ी देर बाद कनेक्ट करते हैं. अमीना मूसा. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम. मैडम मैं तो अभी रिसेंटली हाउस वाइफ हूँ. मैं 6 इयर्स टीचिंग के बाद अभी मेरी शादी हुई है, तो आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ नाउ. Okay, but this never too late to learn because या you need to teach your kids. एग्जैक्टली. Okay, Kashmala. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैं सुनी हुई आवाज लग रही है. कैसी हैं कश्माला? सबको थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, पर पूरे तरीके से ठीक नहीं हूँ बिकॉज ये वेदर चेंज हो रहा है इस वजह से. और अभी तो फिलहाल आई एम अ टीचर इन इंडस आईवी लीग स्कूल, और टंडोजान मोहम्मद से मेरा ताल्लुक है, और आप और मैं रोजाना मिलते हैं स्कूल में. इसीलिए मैंने कहा आवाज जानी पहचानी लग रही है. So nice to see you. Thank you for joining. थैंक यू मैम. Yes, Miss Umema. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं मिस नईमा? थैंक यू मिस. आपकी एनर्जी के साथ मेरे अंदर भी एनर्जी आ रही है. विश यू बेस्ट ऑफ लक. नहीं इंशाल्लाह यू विल रॉक टुडे, डोंट वरी. थैंक यू सो मच. मिस कुरतुलैन. अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मिस आप? वालेकुम सलाम. कैसी हैं मिस आप? खैरियत से? थैंक यू फॉर जॉइनिंग. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल. थैंक यू, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम. आप बुलाए और क्या कहते हैं, इतना अमेजिंग सेशन मिस हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? Thank you so much, Miss. Thank you so much. You people are a contribution to this. So without you, it's impossible. Without you all. तो हम तो अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक हमारे साथ एक टीम ना बने तो कोई मजा नहीं आता. Can we have Munira Murtaza? Miss Munira. Walaikum assalam. Okay, we have a अस्सलाम silent वालेकुम मिस listener. नईमा. Walaikum assalam. How are you, Miss? अल्हम्दुलिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक. Miss Best, कितने ओए, फ्रेश लग रहे हैं आप लोग. कितने बहुत फ्रेश ज्यादा. लग रहे हैं. Chale, Miss. Thank you, Miss. Let's go further. Let's have few words from Miss Banu. Banu Appa on board. यस. मैं इंतजार करती रूब्रिक वाले के बाद कि आज आप क्या नया करेंगी. Thank you so much. आपने, मुझे पता है आपने बहुत उसको अप्रिशिएट किया था माशाल्लाह. नहीं वो था भी बहुत अच्छा और काम का. इस तरह बनाते नहीं है लोग रूब्रिक, और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बहुत सफर करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो मेहनत करते हैं. इसमें टीचर्स भी हों, मेहनत बच्चे करने वाले बच्चे जो हैं वो फिर सफर करते हैं, और ये सही नहीं होता. हम तो इसलिए मुझे वो बहुत आज वाला टॉपिक भी जो है आप देखेंगे, आपको थोड़ा सा उससे कनेक्शन मिलेगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. I hope I did not miss anyone. I missed Miss Shahina. Assalamu alaikum. Shaina Hussain here, your co-host, and here to learn with you. We all learn with each other. All the best, and I'm sure you will rock, inshallah. That's okay. Thank you so much. Miss Durish Evar. Can we have a few words from Miss Durish Evar? Is she on the chat? Okay, I think we should start with our session.
Let's share our screen. Did I do something? Salary, full screen. Okay, can you all see my screen? Not yet. Not yet. Okay, I'll go back. What's happening? Is it stuck? Let me check. I think I'm stuck somewhere. No, where am I? Okay, I think now we are going to share our screen. Okay, now can you see my screen? Yeah, Okay. Okay, can you see my topic here? Can you all see my screen? Okay. Yes, it's visible. Without, we have already wasted a lot of time. Let's start with our topic. The topic is reaching every student through differentiation. So before I turn on my slide to another one, let me introduce to myself. Director of Learnologist, leading to Gateways. I'm a Dubai-based English language teacher with a vast experience as an ideal educationist. We're working as a freelance certified teachers trainer from the platform of Teach and Seek, certified in PBL, certified in technology integration and curriculum development. Most of my Audible. You need to check your. My mic is open from here, and I don't think so. There's any problem from here. Am I audible now? Here you are clearly audible. Okay, let's continue. Okay, most of my courses which I have done short courses from a platform of Teach, Miss Saima Imran, and I have been awarded twice as the best teacher of the middle school. And currently I'm working at Indus Ivy League School. It's a school in Tandu Jan Muhammad, and I'm working as an English coordinator and the head of the kindergarten section. Okay, I would like to go back to my topic title, that is reaching every student through differentiation. What did you actually understand when you saw this topic? I would like to know from you, okay, what came in your mind when you saw this topic? आपके ज़हन में क्या आया जब आपने देखा this topic? Just give me few lines in the chat box. Just give me few answers in the chat box. What comes in your mind when you saw this topic? Hello, are you writing? A few participants are writing in the chat box. Okay, if I'll open my chat box from here, I'll be able to.
see them on the side. Okay, I can't see my channels. Wait. मेरे ख्याल से I'd like to Hello. open your mics and would like to give some answers, please. जब आपने इस टॉपिक के लिए आपने फॉर्म फिल किया, teaching every student through differentiation, what was something that came in your mind? How we treat every child because different in nature, okay. Teaching different students from different. I think every child is unique and has their own way of learning, and we should cater to it. Yes. That's. Do you think it's the major problem nowadays? I think so, because we are not. हम वो कहते हैं ना गधे घोड़े सबको एक ही उससे हाँक रहे हैं, हाँ, तो शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हमारे ज्यादा बढ़ और रही है। ये हमारा बिल्कुल कॉमन एक सेइंग बन चुका है अब हर स्कूल में कि हमें लगता है कि गधा हो या घोड़ा हो, वो एक ही लकड़ी होती है और सबको हाँका जाता है उससे। That means we don't see the students, we don't see the level of the student, we don't see the class of the student. One teacher goes with one method and she wants to work with the same method with everyone, right? Okay, True. let's have a look at this picture. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Okay, हम कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ हम इस तरह से करते हैं? क्योंकि हम तो यहाँ पे टीचर्स हैं ना, so I would like to know. I think, Miss, can you hear me? Yes, Miss, I can hear you. I can hear you. Hello, मैम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं प्लीज? जी मिस, आपकी आवाज आ रही है। मिस देखिए, जैसा कि प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ है ना, जैसे बलूचिस्तान में काफी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 50 अबव हमारे पास बच्चे होते हैं। हेलो, जी जी मिस, आ रही है आपकी आवाज। तो 50 अबव स्टूडेंट्स के लिए, जी जी मैं कह रही हूँ कि 50 अबव स्टूडेंट्स के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो देखना ही पड़ेगा। डेफिनेटली इनका लेवल ऑफ थिंकिंग सेम नहीं होता ना, ये फाइनेंशियली सेम घराने से होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर बच्चे आ रहे होते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए कंक्लूजन मतलब एक कंक्लूड करना, बच्चे को उसके लेवल तक लेकर आना या उसके लेवल तक पहुंचना, आई थिंक ये टीचर्स की कमांड में होना चाहिए और ये है, मेरे ख्याल से कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हम इसको सही तरह से बच्चे को लर्न नहीं करवा सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें कि कितने प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ ऑलरेडी। मिस, प्रॉब्लम्स जो है ना थोड़े से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यकीनन मैं कह रही हूँ हम सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब हम करेंगे। होता तो ये प्रॉब्लम, ये मतलब ये जो मसला है ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास कि हम हर स्टूडेंट के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, उसके हर बंदे की रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर सकते। कुछ बच्चे लायक हैं, कुछ बच्चे लापरवाह हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हमारे पास हैं। लेकिन तमाम तर प्रॉब्लम्स के होते हुए भी तो हमें टैकल तो करना ही पड़ेगा ना। यस, हमें यानी आप ये समझें कि एक इशू है, ये इस तरह से ले रही हूँ मैं। Yes, it is an issue which is becoming a major issue nowadays. ठीक है, ये एक ऐसा इशू है जो हर टीचर चाहती है कि बस मैं क्लास में जाऊं, मैं अपना काम करूं और मैं बाहर आ जाऊं, राइट? लेकिन अगर आपकी क्लास में कम से कम 30-20 स्टूडेंट्स हैं और मैक्सिमम यू हैव 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड यू से इट इज इम्पॉसिबल कि भाई मैं इतने सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से नहीं डील कर सकती, so you have to find out some solution, right? You have to. So this is for you. If you are looking for a solution like that, तो ये topic definitely आपके लिए है. Okay, let's go further and see something else. मैं यहाँ कुछ और कहूँगी। जी मिस। हाँ, मैं ये कहूँगी कि क्योंकि हमारे पास इसका सोल्यूशन है, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम अब नजर आ रहा है। Yes, ये भी अगर ये सोल्यूशन नहीं होता तो हम अभी तक इसी तरीके से चला रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास सोल्यूशन है तो बस अब हमें उसे अप्लाई करने की देर। ये आपने कहते ना कि 16 आने सच वाली बात की, 16 आने सच, बिकॉज आजकल के मल्टीमीडिया दौर में और टेक्निकल दौर ने इस चीज को इतनी हमें फैसिलिटीज दे दी हैं कि अगर इतनी
फैसिलिटीज के बाद भी अगर एक टीचर कहती है कि हाउ कैन आई डील विद द स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू वर्क फास्टर एंड दिस स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी फास्ट, हाउ शुड वी डील? तो आज के दौर में तो ये वैसे भी, इसका मतलब है टीचर इज नॉट वर्किंग. दैट मीन्स yes, you are so right, 100% right, that there are hundreds of ways of dealing with every student now and a lot of strategies. और मेरा मकसद ही इस टॉपिक को उठाने का सिर्फ ये था कि बहुत सारे टीचर्स आज भी ये सवाल करती हैं कि मिस एक बच्चा जो है बहुत फास्ट काम कर रहा है, या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो बहुत जल्दी काम कर लेता है फिर वो पूरी क्लास को तंग करते हैं, या फिर एक दो बच्चे स्लो हैं तो मिस उन दो बच्चों की वजह से मैं पूरी क्लास को तो स्लो नहीं कर सकती. ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे एरिया में, खास तौर पे जैसे आई एम फ्रॉम टंडू जान मोहम्मद राइट नाउ, तो ये इश्यूज मैं देख रही हूँ. तो उनको क्या होता है कि टीचर्स जस्ट गो इन द क्लास एंड दे डू देयर फॉर्मेलिटी, वो अपनी फॉर्मेलिटी करती हैं, जाती हैं, बोर्ड पे काम कराती हैं और वो बाहर आ जाती हैं. 4-5 बच्चे या 10-12 बच्चे जो काम कर रहे होते हैं वो कर लेते हैं. रेस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर जस्ट आइदर उनकी कॉपीज कंप्लीट नहीं होती, या तो उनके पेरेंट्स की कंप्लेन आना शुरू हो जाती है, या फिर वो ट्यूशन से ट्यूशन पे ट्यूशन बदलते रहते हैं, क्योंकि स्कूल वो फ्रीक्वेंटली बदल नहीं सकते. उनको लगता है कि शायद ट्यूशन टीचर मसले का हल सॉल्व करेंगे. बट देन व्हाट्स डिफरेंशिएटिंग, ये सवाल हमारे दिमाग में फिर आता है. हाउ कैन वी सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे? what comes in your mind when you talk about this? In what angles can we work? I need some suggestions from you, please, in the chat box. Okay, actual issue ट्यूशन ही है, ठीक है मिस. एक्चुअल मसला ट्यूशन क्यों है? ट्यूशन पे जाने से बच्चा कंफ्यूज हो रहा है. हाँ, कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि वैसे ही एक तो बेचारा डिफरेंट है, फिर ट्यूशन में तो वो मजीद उसका हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि अगर वो डिफरेंट ना होता तो वो क्लास से ही पढ़ के आ जाता. तो कोशिश जो है वो क्लास टीचर, जो क्लास स्कूल में जो टीचर है वो ज्यादा अच्छी तरह समझ कर उसको करा सकती है, और फिर मजीद उसको ट्यूशन भेज दिया जाता है तो वो और कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है. तो मेरे टीचर तो कुछ और कह रही थी और ट्यूशन टीचर तो कुछ और, क्योंकि ट्यूशन टीचर जो है ना, मैं नहीं समझ सकती कि ट्यूशन जो सेंटर्स बने हुए हैं या ट्यूशन जो बने हुए हैं वो उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जो स्कूल का टीचर कर रहा होता है. मुझे लगता है तो फिर बहुत अच्छा हो, मतलब ट्यूशन टीचर या तो अच्छा हो. बस अगर टीचर स्कूल का ही टीचर हो और ट्यूशन वही पढ़ा रहा हो फिर नहीं, वो तो और बुरा है. तो वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहा? मेरा तो सवाल ही है कि वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहा. स्कूल में लिमिटेड सैलरी होती है ना मिस. हाँ, बस तो यही तो टीचर का इशू है ना, बच्चे का इशू तो नहीं है ना. सैलरी भी टीचर का इशू है. हमने बच्चे को गधा घोड़ा बना दिया एक्चुअल तो हमें, क्योंकि हम जो है नहीं, हम जो है ना वो स्कूल में अलग और ट्यूशन में अलग हो जाते हैं. तो अलग जो हुए वो हम हुए, बच्चा तो वही रहा. मुझे ये लगता है, मतलब मुझे बहुत इख्तलाफ है, लेकिन मैंने कई बरसों ट्यूशन खुद भी पढ़ाया, लेकिन मैं उस वक्त भी इस बात पे रहती थी कि क्यों ट्यूशन पढ़ने आते हैं, स्कूल से क्यों नहीं पढ़ के आते? क्योंकि उनको कंफर्ट जोन मिलता है, वो स्कूल में ध्यान नहीं देते इसी वजह से. अगर ये टीचर वही हो, सही बात है, अगर टीचर वही मिस, लेकिन एक माइंडसेट, सॉरी मिस, एक माइंडसेट लेकिन बच्चों का मैं आपको बता रही हूँ ये भी है कि वो क्लास में थोड़ी नॉटीनेस दिखा रहे होते हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर उनको जरा सा भी कुछ कहते तो कहते हैं कि मैं ट्यूशन में कर लूंगा. हाँ, तो क्योंकि उसको ये फैसिलिटी उसको मिली है ना घर से, इसका मतलब है घर से मिली है ना मिस. सेकेंडली ये कि जैसे अगर गूगल क्लासरूम पे होमवर्क थोड़ा सा लेट अपलोड किया तो मिस मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं दोपहर में ट्यूशन गया था और मैं वापस आ गया, और आपने तो होमवर्क बाद में अपलोड किया था, तो होमवर्क वाज नॉट डन. तो ये तो हमें मिस, ये तो कह रहे हैं ना ट्रायंगल, तो मिस ये तो फिर ट्रायंगल की बात हो गई ना कि अगर बच्चा इस तरह की बात कर रहा है तो उसे कहीं से तो ये चीज इनपुट हो रही है ना कि ट्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड देन द क्लास. मैं वही कह रही हूँ कि इशू ट्यूशन ही है.
वो Okay, miss. डिफरेंट हुआ। Miss, अगर एग्जैक्टली मिस इसका मतलब है कि आप लोग एग्री करते हैं कि एक लेसन को या किसी भी एक चीज को जो टॉपिक टीचर क्लास में लेके जाती है उसका एक तरीका नहीं है उसको पढ़ाने का। एब्सोल्युटली। और फिर ये कि आपके पास एक तो अल्टरनेट, एक तो सबसे पहली बात थी कि टीचर प्रिपेयर्ड जाएगी, उसको पता है मेरी क्लास में अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो उन 25 में से कितने मेरे डिफरेंशिएटेड लर्नर्स हैं, कितने मेरे स्लो लर्नर्स हैं, या जो मेरे बाकी एवरेज अबव एवरेज है, वो उसी हिसाब से अपने आप को प्लान आउट करके जाएगी। उसके पास बी प्लान भी होगा, सी प्लान भी होगा। लेकिन अगर टीचर प्रिपेयर्ड क्लास में नहीं जा रही है तो फिर तो उसके लिए मसाइल होंगे। दूसरा ये कि अगर आपके पास डिफरेंशिएटिंग I'm so sorry, मेरे ज़हन से बात निकल गई, मैं अभी दोबारा करती हूँ। Okay, miss. Let's move with our discussion. I know it's a very hot topic और मैंने इसमें हाथ डाला इसीलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा देख रही हूँ। क्योंकि जब एज अ कोऑर्डिनेटर इफ आई गो इन एनी टीचर्स क्लास एंड इफ आई सी सम स्टूडेंट बीइंग नेग्लेक्टेड, और अगर मैंने उस टीचर से कहा तो वो टीचर मुझे कहती है मैम मैं इसका क्या करूँ, ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा। सो ये कुछ नहीं कर रहा की डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि घर पे वो खाना भी खा रहा है, घर पे वो कपड़े भी चेंज कर रहा है, घर पे वो माशाल्लाह गेम्स भी खेल रहा है, ही इज डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन स्कूल जब वो आ रहा है तो कुछ नहीं का वर्ड लेके जा रहा है। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एज अ टीचर हाउ एंड वेयर कैन वी हेल्प दिस स्टूडेंट। क्योंकि असली पढ़ाई तो स्कूल से होनी है, ट्यूशन इज जस्ट अ सपोर्ट। वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन द ट्यूशन कि ठीक है भाई बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो वो करेगा। बिकॉज आई फील कि जैसे आजकल के कपड़े जब हम लेने जाते हैं, जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई डिजाइनर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना। वी वांट अ पर्सन हु एग्जैक्टली नोज व्हाट वी वांट एंड हाउ वी वांट। हमारी जिस्म का चाहे जैसा भी शेप हो, लेकिन हम चाहते हैं कि शर्ट बिल्कुल अच्छी फिटिंग में आए, वो कहीं से लूज ना हो, वो कहीं से टाइट ना हो, वो इतनी ब्यूटीफुली कट एंड ट्रेस्ड बॉडी पे हो कि देखने वाले को लगे कि बस आपके ऊपर रख के काटी गई है। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही लेसन प्लान बच्चों के मुताबिक अगर कर दिया जाए तो कितना जबरदस्त हो जाएगा। हम ये सोचें कि हम एक टेलर हैं और हम अपने हर एक बच्चे को नजर में रखते हुए उसकी फिटिंग कर रहे हैं, और अब हम वो कौन सी चीजें हैं जो हमें फ्लेक्सिबली चेंज करनी है अपने लेसन प्लान में। सो डिफरेंशिएशन मींस टेलरिंग इंस्ट्रक्शंस। हमें अपनी इंस्ट्रक्शंस को टेलर करना है। ठीक है, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम उस बच्चे को, आड़े टेढ़े बच्चे को सीधा करना है तो हमें कैसे करना है, हमें उसकी अपने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पे काम करना है। आपका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है जो आपने दिया है, और जिस तरह से आप दे रहे हैं उसी तरह से हर बच्चे को जा रहा है, उसी तरह से 50 बच्चों को जा रहा है, उसी तरह से 20 बच्चों को जा रहा है। अगर एक ही खानदान के अगर 2 भाई भी बैठे हैं या 3 भाई बहन बैठे हुए हैं, एक ही क्लास में बैठे हैं, तो उन दोनों को डिफरेंटली जा रहा है। दोनों जब वो घर पे आते हैं भाई, वो दोनों डिफरेंट तरीके से बता रहे होते हैं कि एक कहेगा टीचर ने ऐसे कहा था, दूसरा कहेगा नहीं टीचर ने ऐसे कहा था। दैट मीन्स they have a different perception of catching things. In the same way, like we have different fingerprints. We are not same. हम कहने को सेम हैं, बहुत सारी चीजें हमारी सेम लगती हैं, लेकिन वो सेम नहीं है। और जब हम इस चीज को हम मान रहे हैं, इस बानो की बात बिल्कुल सही है, बानो आपा ने बिल्कुल सही कहा था कि आज हमारे पास इतनी स्ट्रैटेजीज आ गई हैं कि हम अपने लेसन प्लान को मोल्ड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास आ गई हैं स्ट्रैटेजीज, तो why not avail them? Why not avail them? Why not just play a game in the class and make sure कि आपका हर बच्चा जो है उसके मुताबिक फिट हो जाए। अगर जरूरी नहीं है 50 बच्चा अगर आपकी क्लास में है, for one of the examples like we have a strength of 50 students in a class, तो अगर आपके पास 50 students हैं तो जरूरी नहीं है कि 50 के 50 जो हैं वो एक ही तरह के हैं। आप ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करें, उनकी ग्रुपिंग्स करें, उनको सॉर्ट आउट करें कि कौन से बच्चे हैं जो आपके बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक पे हैं, कौन से मिडिल ट्रैक पे हैं, कौन से बच्चे हैं जिनको मुझे कौन सी टेक्निक किसके लिए चेंज करनी है। एटलीस्ट इतना तो टीचर कर सकती है ना। शी कैन बी फ्लेक्सिबल इन प्लानिंग। What she needs to change is in front of you. She can change the content. She can change the process. She can work on the product.
she can even change the learning environment. यहाँ तक कि assessment का तरीका भी change कर सकती है. Would anybody like to say something here? I need your opinion over here. Miss, I'd like to share. Yes, miss. हमारे स्कूल में मिस हम ये होता है कि अगर बच्चे हैं जहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं ऑब्वियसली बिलो एवरेज और अबव एवरेज होते हैं, और एक बच्चे बिल्कुल उससे लो कैटेगरी में जा रहे होते हैं, जिसके बारे में हमें लिटरली सोचना पड़ता है कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है अभी उसके लेवल का नहीं है, दो वो उस क्लास के हैं पर ज़हनी तौर पे वो उस क्लास के नहीं है. सो वी नीड टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ पेपर जो उनको अच्छे से असेस कर सके, उनके नॉलेज को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को असेस कर सके, ना कि ये कि भाई वो ग्रेड कितना लेके आ रहा है, अगर वो ग्रेड 6 में है तो उसको इतना तो आ जाना चाहिए. व्हाई नॉट कि उसको जितना पता है उतना असेस करें हम. अब उस बच्चा वो थोड़ा वीक है तो हम क्या उस तरह से उसको मेजर नहीं कर सकते? मिस बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ तक कि आज की बात है, आई टोल्ड वन ऑफ द टीचर्स ऑफ क्लास 1, she told me that few of the students cannot write proper answers. ठीक है, वो पूरा 1 line या 2 line answers create नहीं कर सकते. तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर वो बच्चे नहीं कर सकते तो is there any other option rather than giving her a cross or a question mark or a zero? इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? कहेंगे कि मैम कुछ भी नहीं है. जब वो याद ही नहीं करेगा तो वो पेपर में क्या लिखेगा? जब वो आंसर नहीं लिखेगा तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा कैन यू प्रिपेयर अ मल्टीपल आंसर पेपर फॉर दिस चाइल्ड. आपने वही आंसर जो अच्छे बच्चों से आप कह रही हैं कि 2 लाइनों में लिखें या 1 लाइन में लिखें, आप वही आंसर अगर 4 ऑप्शंस में तब्दील कर दें और उस बच्चे से कहें कि ओके कैन यू रीड एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. क्योंकि हमें तो उसकी नॉलेज असेस करनी कि उसको उस चीज के बारे में जो मैंने सिखाया था उसको आता है कि नहीं. हमें उसको टॉर्चर थोड़ी करना है. Is this possible? फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो पॉसिबल है. ठीक है मिस. फॉर्मेटिव में शायद मुश्किल, क्योंकि अगर आप इस तरह अलग अलग बनाएंगे तो पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन हो सकता है. फिर वही पेरेंट्स आ जाएंगे वहां कि भाई क्यों. अब क्योंकि उसके नंबर तो इसलिए ज्यादा आ गए कि आपने उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया, और जिस बच्चे ने खुद से किया था उसका क्या होगा. तो थोड़े इश्यूज तो है. यहाँ पे फिर आप अपना वो रूब्रिक बेस इस्तेमाल करें ना. हाँ, तो लेकिन वो रूब्रिक पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा. वही मैं बात कह रही हूँ कि ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम इस तरह कर सकते हैं और पूरा कुछ चेंज. पहले पूरा क्लियर हो रूब्रिक, फिर उसके बाद. मिस जैसे मैं वी आर डूइंग इट, दिस इज दुर्गा शवार. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मिस जैसे वी आर डूइंग रूब्रिक, तो हमने उससे पहले उनको एक थोड़ा सा ब्रीफ हम उनको कर चुके थे पेरेंट्स को, और उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि रूब्रिक ज्यादा अच्छा असेस भी कर रहा है, और रूब्रिक से पेरेंट्स भी बहुत क्लियर है कि हमारा बच्चा कहाँ खड़ा हो रहा है. तो उसके बाद वो अपने बच्चे को क्लास में कहीं पे भी क्लास के किसी और स्टूडेंट के साथ वो कंपेयर भी नहीं कर रहे कि ये क्लास में 1 फर्स्ट आ रहा है या वो सेकंड आ रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. रूब्रिक मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा काम करता है वंस आपका पेरेंट जो है वो उस पेज पर आ जाता है जहां आप उसको लेकर आना चाह रहे हैं. यस, वेरी राइट. ये आपके बगैर बोले पेरेंट उस जगह पे आ रहा है जहाँ पे आप लाना चाह रहे. वरना अगर आप डायरेक्टली बच्चे को 50 में से 20 दे देंगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे वो 20 दिए क्यों. लेकिन एक रूब्रिक के तहत आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिकली पेरेंट्स विल बी पॉइंटिंग टू देयर किड्स कि देखिए आपने यहाँ पे मेहनत नहीं करी ना, आपने इस चीज पे देखें काम नहीं किया. That is why you're getting low marks in this area. So this time you need to work in this area rather than the whole thing. Isn't it? Exactly. अब ये देखिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस देखिए. सिर्फ इस टॉपिक का मकसद चुनने का ये था. तो ओरिएंटेशन सेशन है हमारा, बहुत डिटेल में नहीं है, और इसमें इतनी नॉलेज है इसके पीछे, और इतनी स्ट्रैटेजीज हैं इसके पीछे, और इतने तरीके हैं इसके पीछे. मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा टॉपिक है कि आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है तो आप करें, नहीं करना तो नहीं करें. आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ टुडे. Even as a mother of 6 children, I want to know why my 6 children are different from each other.
I would like to know some strategies. How can I deal with my 6 kids? How can I deal with my 4 kids? How can I deal with my 2 kids? ठीक है, जहाँ एक बच्चा है वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमारे माशाल्लाह 2 या 3 बच्चे हैं जिन फैमिलीज में, तो एक माँ को भी पता होना चाहिए कि हर बच्चे का काम करने का तरीका ही अलग है, जैसे उसके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, जैसे उस बच्चे के अल्लाह पाक ने नक्श अलग बनाए हैं. So in the same way, your child has a different capacity of adapting things around. So this message is not for the teachers. This message is for the homeschoolers. This message is for the tutors जो घर पे बैठे हुए हैं और घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं without any curriculum, किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे, स्कूल से जो काम आ रहा है वो अलग जा रहा है, ट्यूशन टीचर जो करा रही है वो अलग जा रहा है, बच्चा तो बेचारा वैसे ही अलग जा रहा है. तो ये 3 रास्ते बने हुए हैं जिसकी वजह से आई थिंक दिस टॉपिक is the need of today. So without wasting time, we are moving to our next this thing, differentiated instructional strategies. One side doesn't fit all. Can somebody define this? Miss, may I? Yes, please. बहुत सिंपल सी बात है. जो अगर हम कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हैं, तो हम अगर ये देखें कि किसी भी शॉपिंग के लिए हम जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ शॉपिंग होती है वो कपड़ों की, जूतों वगैरह की होती है, तो जब हम रेडीमेड लेते हैं तो एक ही साइज़ की चीज़ हमें सबको नहीं आती है. बहुत केयरफुल होते हैं हम कि किसकी क्या मेजरमेंट है, लेंथ है, विड्थ वगैरह के हवाले से. तो इसी तरह जब हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो कोई भी एक स्ट्रेटजी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होगा, वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंसेस होगी, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बैकग्राउंड भी हो सकता है इसमें, इंसान का, बच्चे का अपना इंटरेस्ट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जिस माहौल में उसे पढ़ाया जा रहा है, जिन हालात में पढ़ाया जा रहा है वो डिफरेंट हो. तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें बहुत सारे प्लान्स अगर ना कर सके, हर बच्चे के लिए अलग ना कर सके, तो हमें मिनिमम 3 प्लान्स तो बनाने चाहिए, 2 से 3, ताकि वो एडजस्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके. बस आप लोगों की जितनी भी जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो मैं सब नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि हम जब अपना जो मेन सेशन करेंगे उसमें इन पॉइंट्स को हम जरूर शामिल करेंगे और इन पॉइंट्स के थ्रू हम उस पे काम करेंगे, उसको इलेबरेट करेंगे. डेफिनेटली जो मेरे जमाने में भी ये था कि 3 साइज के कपड़े मिलते थे, स्मॉल होता था, मीडियम होता था और लार्ज होता था. ठीक है, और हमारी लड़ाई ही हो जाती थी क्योंकि स्मॉल में मैं फिट नहीं आती थी, मीडियम लेती थी तो लेंथ बढ़ जाती थी, और अगर लार्ज ले लिया तो वो तो नीचे लटक जाता था बहुत ज्यादा. तो अब जब आज का दौर आप देखें कि स्मॉल के भी 3 साइज आ गए हैं, मीडियम के भी 3 आ गए और लार्ज में तो पता नहीं कितने एक्स आ गए. तो यानी कि हर कोई अपने काम पे मेहनत कर रहा है, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो परफ्यूम बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़ों का डिजाइनर हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा हो. हर कोई अपने प्रोफेशन में मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि माय कस्टमर इज एवरीथिंग, कस्टमर इज ऑलवेज राइट. तो हमारा स्टूडेंट हमारा कस्टमर है, और हमारे कस्टमर को अगर साइज फिट नहीं आएगा तो आई हैव टू change my strategy, I have to tailor my strategy to fit into my student. Do you all agree with this? अगर ये सेशन मेरे घर पे होता तो मैं आप लोग को चाय पिलाती, लेकिन ये मेरे घर पे नहीं है क्योंकि जब मुझे आवाज नहीं आती तो मुझे लगता है सब सो रहे हैं, और फिर मैं वहां पे रिफ्रेशमेंट लगाना शुरू करती हूँ. नहीं बिल्कुल अग्री है. और वही तो बात की ना कि मेरा कस्टमर है ना, मैं ट्यूशन ट्यूटर के हाथ में क्यों दे दूं. यही तो बात की थी कि वो कस्टमर ही मेरा है तो मैं ट्यूटर को क्यों दे दूं. मैं यही तो नहीं सोच रही. स्कूल में ही उसकी टेलरिंग कर लें तो बच्चे को और जो पेरेंट को पता चल जाएगा कि स्कूल की टीचर को आ गया है कटिंग करना और वो मेरे बच्चे के मुताबिक काम कर रही है, तो why the hell is he going to send the child to the tuition? कभी भी नहीं भेजेगा. वो कहेगा टीचर माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा रही है, जरूरत ही नहीं है मुझे ट्यूशन की. Okay, miss, we'll go to the next. It's an activity time. We'll do a short activity here.
I have not made a very big activity. I have just made a short activity. मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि एक आपकी स्ट्रेंथ, एक आपकी वीकनेस, ठीक है, एक आपकी स्ट्रेंथ, एक आपकी वीकनेस, ये 2 हेडिंग्स हैं जिसमें आपने एक सोचना है कि एज अ स्टूडेंट, जब आप एक स्टूडेंट थे तो कौन सा याद करने का तरीका जो आपको लगता है कि आप अपने जमाने में उसको अडेप्ट करती थी और आपको वो कंफर्टेबल लगता था, और कौन सा वो तरीका कुछ याद करने को आपको दिया जाता था और आपको लगता था कि ऐसा तो मुझे याद हुआ ही नहीं। जैसे कि मैं छोटी थी तो मुझे अगर कोई कहता था रट्टे मार के आ जाओ, तो मुझे रट्टा लगता ही नहीं था और उस रट्टे की वजह से मुझे बहुत मार पड़ती थी। तो आप अपना एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक वो पॉइंट बताएंगे जो आपको कंफर्टेबल लगता था स्टडी करना, जो आपको आज तक याद है कि आई यूज्ड टू डू दिस एंड आई यूज्ड टू रिमेंबर एवरीथिंग, और एक वीक तरीका जो आपको लगता था कि मैं जब भी ये करती थी तो मैं हमेशा पेपर में रह जाती थी। Can you please do that? You can just do it in the chat. You can write the heading weakness and strength. एक weakness and strength की heading देके उसके नीचे 1-2 words लिख दें। Okay, one is saying self-learning strong through reading and then explaining to others. Very good. Rote learning weak लगता था। Weakness क्या थी? Right learning. कम से कम मुझे ऑन लिस्ट मुझे 20 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं, कम से कम 18 तो जवाब आए। Strength and weakness, आपकी strength understanding and then writing in own words. Yes. Try for cramming was 2, ठीक है। Okay, can we have few more answers and then we can. Rote learning was, I used to highlight keywords and memorize. Yes, very good. Weakness, weak point. अब तेजी से आ रहे हैं, लगता है आप सब उठ गए हैं। चाय वाय लगता है पीछे मिलना शुरू। नहीं, वो लिख रहे थे ना, उठे बैठे ना, लिख रहे थे। नहीं, वैसे चाय का टाइम है भी नहीं वैसे। चाय तो मैं ऐसी बार-बार लेके आ रही हूँ। नहीं, ऐसे ही। Self learning, exam scared, responsible students who used to complete task on time. ठीक है। Weak point, learn big paragraphs. Yes, miss. मुझे तो याद है कि अरबिक टीचर थी हमारी। मिस नईमा, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, एक्टिविटी क्या है? मिस एक्टिविटी ये है कि आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक पॉइंट बताना है जो आप एज अ स्टूडेंट आपको याद रह गया कि मैं इस तरीके से याद करती थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद होता था, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और इस तरीके से जब मैं याद करती थी तो मुझे कभी याद नहीं होता था। ओके, थैंक यू। Should I answer that I had learned scared of chemistry? ये केमिस्ट्री टीचर तो हमारा अच्छा था, स्मार्ट था, लेकिन मटेरियल बहुत डिटेल में लाता था। ओन वर्ड्स, डिटेलिंग इन स्ट्रेंथ। यस, I used to write answers that I had learned. Yes, Tanina, very good. Strength, ratta. Oh, mashallah. Weakness भी ratta. Same here. Okay, most of the answers which I have got is weakness जो है वो उनका रट्टा है, उनको रट्टा लगाने को कहा जाता था तो वो नहीं लगता था, और strength जो है वो understanding the concept and then making points and delivering on my own. ज्यादातर teachers ने और जितने भी यहाँ पे participants हैं, most of you have given the answer that you feel comfortable if the thing is well explained to you. बहुत अच्छी तरह से आपको explain की हुई है और फिर आपको एक flexibility दी हुई है, okay, writing your own words. ठीक है, लेकिन एज अ स्टूडेंट जब हम छोटे थे बहुत हमें लिखना नहीं आता था, लेकिन उस चीज ने हमें डेवलप कर दिया ना, प्रैक्टिस में थे तो डेवलप हो गया। लेकिन रोट लर्निंग जो थी, कभी भी मुझे नहीं लगता कि मुझे भी ऐसा कहना लाइक बिग नोट्स देख के मैं डर जाती थी, और अक्सर ये होता था कि टीचर्स को कहती थी या सिस्टर को घर पे आके कहती थी इसको छोटा कर दो, और मुझे हंसी आती है आज भी बच्चों पे, बच्चे कहते हैं मैम इसको छोटा कर दें हम याद कर लेंगे,
इसको छोटा कर पॉइंटर्स में याद हो जाता है, बड़े बड़े पैराग्राफ याद नहीं आते वो तो बीच में। इसका मतलब पॉइंटर्स में याद हो जाता है। पॉइंटर्स में याद हो जाता है और बड़ा लिखा हुआ है। पॉइंटर्स और फर्स्ट वर्ड भूल गए तो समझे पूरा गया, मेरा तो पूरा जाता था। मेरे साथ भी होता था, फर्स्ट वर्ड भूल गए या फर्स्ट का याद आ गया, बाकी का जो था क्वेश्चंस को देख के खुश होते थे कि पूरा पेपर आता है, और जैसे ही 2 लाइनें लिखी उसके बाद सब ब्लैंक। फिर अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक वो जो बादाम खाए थे असर तो नहीं हुआ। सो बेसिकली आप देखिए ना, आप अब आफ्टर सो मेनी इयर्स, आज भी अगर आपको देखा जाए, आपसे पूछा जाए एज अ स्टूडेंट, आपने अपना रिकैप किया, तो आपको आपके भी जहन में 2 चीजें आई कि नहीं, जब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाता था तो मैं प्रोड्यूस कर पाती थी, उसको लिख पाती थी, बेशक सही लिखूं या गलत लिखूं, वो ग्रामर मेरी आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हुई, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होता था, तो मुझे मजा आता था, कंफर्टेबल फील करते थे, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, यही चीज होती है। अब यही चीज हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है, और इसको डेवलप करने के लिए आप मेरे साथ रहेंगे कनेक्टेड। सो शुड वी कंसीडर द नीड ऑफ दिस सेशन इन डिटेल? क्या आपको लगता है कि इस टॉपिक को डिटेल में करना चाहिए? अगर आपको लगता है, यहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को हमें डिटेल में करना चाहिए और ये वाकई में हमारे आज की नीड है, तो आई नीड एटलीस्ट 18 to 19 yes over here, ताकि हम इस सेशन को आगे लेके जाएं in collaboration with Teach. Ms. Saima Imran, we are going to take this lesson ahead in detail, inshallah. It will be a 3 hours session. 3 घंटे का सेशन होगा, जिसमें हम 2-3 स्ट्रैटेजीज जरूर लेके आएंगे, 2-3 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हम अप्लाई करेंगे, जो हम आपस में उनको करके देखेंगे कि इज इट पॉसिबल, कैन वी डू इट इन द क्लास ऑफ 50, कैन वी डू इट इन द क्लास ऑफ, वी विल गो फॉर द मैक्सिमम लार्ज क्लासेस, हम लार्ज क्लासेस की तरफ जाएंगे और ऐसे प्रॉब्लम्स उठाएंगे जो हमें कॉमनली नजर आते हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल चीजें नहीं उठाएंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें उठाएंगे जो हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, बिफोर यू लीव, and all those who are interested in joining, you will leave a message on the chat at what kind of problems would you like to talk about. Thank you for all these yes, I'm so happy to see, but I think they are not 20 yet. 20 अभी भी नहीं है, एड्स मेरी कमजोर है, मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, but I don't think so. We need few more. तो अब हमें ये देखना है कि हमें अब जो नेक्स्ट लेसन की तरफ हम जाएंगे, इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे या वर्कशॉप की तरफ जाएंगे। देखें, 20 वर्कशॉप जो भी आने वाले वर्कशॉप हैं, ये तो एक ओरिएंटेशन थी, ठीक है, इस ओरिएंटेशन के थ्रू हमें आपको बताना था कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज राइट नाउ। अब डोंट लुक एट द मनी यू आर इन्वेस्टिंग ऑन दिस, क्योंकि आई फील कुछ चीजों की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। अब हम भी बहुत शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, जो एज अ टीचर अगर मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है और अगर मैं आज एट द एज ऑफ 45 या मैं अपने मिड 40s में आ गई हूँ और मैं आज सीख रही हूँ, तो कभी कभी मैंने साइना से यही कहती हूँ कि मुझे कभी कभी आई फील सो हर्ट इनसाइड कि यही चीज अगर मैंने राइट टाइम पे सीखी होती तो मैंने कितने बच्चों को सही तरीके से आज मैंने और अच्छे तरीके से उनको गाइड कर दिया। लेकिन just because I got this chance late, I got this opportunity late, so I am right now delivering this thing. I don't want you to miss the chance of learning something new. You should all avail of these workshops. Just 300, 400, 1000 is nothing. इतने के तो हमारे कपड़े तक नहीं आते, आजकल तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ आप यहाँ से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे सिर्फ इसका मकसद ये है कि you should avail these and learn something new and apply it in your class and see the difference, so that you'll be marked as one of the best teachers till you are in this world. And Allah पाक आपको मज़ाए खैर दे, लंबी उम्र दे इंशाल्लाह, आपके बच्चे आपको उस अच्छे नाम से याद रखेंगे आगे। So thank you for being with me, thank you for all those who joined me as a team at the back, as the host who are supporting me, Ms. Saima, Mari Teach ki director, and all the participants I see over here, new and old, and my colleagues. Thank you to all of you. Thank you.
Thank you. You will be, I will be sharing my link with you. आपके साथ जो फॉर्म का लिंक है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे. I think I need to, if I can share it right now, I'll do it right now before I leave. Just a minute, you'll have to wait. इस दरमियान अगर आप लोग कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, अपने व्यूज देना चाहते हैं, तो you're most welcome. I need some reviews, please. Meanwhile, I'll send you the link. I need some reviews, please. चाय पीने तो नहीं चलेगा सर? नहीं. खाना वाना पका रहे होंगे. Excuse me, there is a रिव्यू तो नहीं, लेकिन Naima, मुझे आपसे एक बात कहनी है. in the chat box there is a question how to get registered. Perhaps they have not received the link. I'm just sending just a minute. Okay, I'm just sending this link in the chat box. Okay, it's coming in the chat box. Actually ये इतने टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसमें इंसान बात करते करते थक हो जाता है कि जो असली काम है वो पीछे रह जाता है. Send the link. That was the main thing. I hope you've got the link right now of the form. You can register right now. Rubina, have you received the form? Link? और मैं आपको कोई फ्री ऑफर नहीं दे रही हूँ, कोई परसेंटेज नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी 2-3 सेशंस में सुना कि आपको 15% ऑफ मिल रहा है. मैं आपको 15% ऑफ नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ 10% ऑफ दे रही हूँ. 10% ऑफ दे रही हूँ for the first 10 people who are actually signing up for this. The course is not very expensive, but it's going to be worth it. क्योंकि definitely when we are going to work on the course, we are going to work it in pure detail. और इंशाल्लाह आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे. You are going to have a very good takeaway with you. So I think it's worth joining. Okay, thank you everyone. The investment is 300 per hour. ठीक है, it's going to be 300 per hour. We are going to share the poster with you. आपके साथ हम poster share करेंगे. It's just 300 per hour, and I have extended the course to 3 hours. 3 hours means a good time in which we are going to do a lot of practice. We are going to do a lot of practice. We are going to do few activities, keeping large classes in mind, and how can we group them, and how can we change our strategies according to the students. And we are going to change, and we are going to talk about all the main things what we need to do, like the benefits of like there's no one right way to learn. कोई एक तरीका है नहीं जिससे बच्चा सीखे, बहुत सारे तरीके हैं. So we are going to apply some of them, and I'm going to share the links with you of all the important sites जो मैंने देखी हैं, जिनके थ्रू मैं गई हूँ. मैं उसको बिल्कुल टेलर फिटिंग करके, उसी तरह से जैसा हम अपने बच्चों पे काम करने जाएंगे कि टेलर फिटिंग करेंगे, उसी तरह की टेलर फिटिंग मैं आप लोगों के लिए करूंगी कि जिस टीचर को जिस तरह के काम की जरूरत होगी, आप मुझे जैसा मैसेज करेंगे, जिस तरह का मैसेज आप छोड़ेंगे कि मिस मेरी क्लास में इतना बच्चा है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आपकी टेलर फिटिंग के साथ मैं अपना प्रोग्राम लेके आऊंगी. यानी कि अगला जो मेरा प्रोग्राम होगा वो कोई ऑर्डिनरी it won't be just session. It will be tailored according to your needs. I'm going to tailor my instructions. I'm going to tailor my working presentations according to the needs of each and every participant present on the session. Thank you. With this, I would like to leave and say goodbye to you all. Thank you for joining. Thank you for being here. You want to ask something? आपने कुछ पूछना है, कुछ बताना है? Because it's 8 and we are okay done. Thank you. Thank you all. Thank you all. We can leave right now. Thank you so much.
Thank you. Allah Hafiz.